हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल AK फॉर क्लासेस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप थंबनेल में देखें कि आज के इस वीडियो में झारखंड बोर्ड क्लास 12 कंपार्टमेंटल एग्जाम जो आज आपका केमिस्ट्री का था उसका हम MCQ क्वेश्चंस का डिटेल में हम डिस्कशन को लेके आए हैं। MCQ क्वेश्चन के आंसर की को लेके आए हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। और साथ ही साथ जो वैसे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और ऐसा ही आप लोग केमिस्ट्री के फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या आंसर के आप लोग पाना चाहते हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को सारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सारे दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि झारखंड के सारे बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके जो आज कंपार्टमेंटल एग्जाम दिए हैं और उनको एक सटीक आंसर मिल सके क्वेश्चन को मिलान करने के लिए। और साथ ही साथ आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग में 25 में से कितना आप लोग का सही हुआ आंसर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एन आइडियल सॉल्यूशन। यानी कि आइडियल सॉल्यूशन में आपका कौन सा कंडीशन इसमें से आपका सेटिस्फाइड नहीं होता। तो आप लोग आंसर को आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो आंसर आप लोग का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ एन एजोट्रॉपिक मिक्सचर। ये जो कंडीशन है वो आपका सेटिस्फाई नहीं होता। बाकी आपका तीनों कंडीशन जो है आपका रॉल्स लॉ में आपका सेटिस्फाई होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका न्यूमेरिकल पोर्शन से आपका क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल पोर्शन से आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ़ 2 ग्राम ऑफ NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका 2 ग्राम प्रेजेंट है आपका 200 ml ऑफ सॉल्यूशन में और इसका मोलरिटी फाइंड करना है, तो इसका मोलरिटी क्या होगा। इसका मोलरिटी निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपका निकलता है गिवन मास बाय मोलर मास। यानी कि गिवन मास आपका 2 है और मोलर मास आपका इसका निकल जाएगा 40। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने का आंसर आएगा आपका 0.05 आपका निकल के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और साथ ही साथ मोलरिटी निकालने के लिए आपका फार्मूला आपका हो जाएगा मोलरिटी इक्वल टू आपका हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यानी कि NaOH का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो हम निकाले थे 0.05। साथ ही आपका होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर आपका ml में रहता है तो इसको 1000 से आपको ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसी तरह इसको अगर कैलकुलेट करते हैं NaOH का वैल्यू आपका निकल गया आपका 0.05 और साथ ही साथ NaOH का वैल्यू आपका निकल गया है 0.05 और आपका वॉल्यूम आपका दिया गया है 200 ml और साथ में आपका 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा आपका 0.25 मोलरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग गैल्वेनिक सेल। यानी कि गैल्वेनिक सेल के रिगार्डिंग आपका कौन सा कंडीशन आपका कौन सा आपका सेंटेंस स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। स्टेटमेंट आपका जो फॉल्स है वो आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द रिएक्शन टेकिंग प्लेस आर नॉन स्पॉन्टेनियस। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कंडीशन जो है आपका गैल्वेनिक सेल के रिगार्डिंग आपका फॉल्स कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका पूछा गया है कि कंडक्टिविटी इक्वल टू डैश इनटू सेल कांस्टेंट। तो कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंडक्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है अकॉर्डिंग टू अरिहंस इक्वेशन द रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू आपका e⁻ -EA/RT दिया हुआ है। तो इसमें आपको ग्राफ में आपको बताना है कि आपका ये ln को हम लोग लॉग भी कह सकते हैं। लॉग के वर्सेस 1/t का ग्राफ को बताना है तो लॉग के वर्सेस 1/t का ग्राफ आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका पूछा गया द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। यानी कि यहाँ पे एक रिएक्शन गिवन है तो उसका रेट कांस्टेंट आपका क्या होगा। तो रेट कांस्टेंट निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग को K को आप लोग को इक्वल टू करके ले आना होगा। तो R बाय आपका हो जाएगा ये जो आपका कंपोनेंट है वो R के नीचे आ जाएगा। यानी कि H2 और NO2 का पावर होल 2 और इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो R का वैल्यू जो आपका हो जाएगा R का आपका यूनिट जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। यानी कि मोल पर लीटर पर सेकेंड। यानी कि मोल पर लीटर पर सेकेंड आपका R का हो जाएगा। और साथ ही साथ आपका अगर H2 और NO2 की बात करें तो H2 और NO2 का हो जाएगा मोल पर लीटर और इसका हो जाएगा मोल पर लीटर स्क्वायर, मोल पर लीटर का होल 2। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करके इसको अगर हम सॉल्व करते हैं इसको अगर कैलकुलेट करके हम लोग इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इसका जो वैल्यू निकल के आएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पर मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि पर सेकेंड आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या आता है आइए देखते हैं। द रोल ऑफ कैटलिस्ट इज टू चेंज। यानी कि द रोल ऑफ कैटलिस्ट इज टू चेंज आपका किस में आपका होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका अ सेट ऑफ आयन एग्जिबिट
स्पेसिफिक कलर, यानी कि एक सेट ऑफ आयन आपका एक स्पेसिफिक कलर में से आपका कौन सा आपका सेट आपका सही आपका हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेनेडियम। वेनेडियम का पावर 3, वेनेडियम का पावर 2 और एफी का पावर 3+। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट इज एक्स इन, ये आपका +2 आपका ऑक्सीडेशन दिया गया है। यहाँ पे आपका अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका आपका जो एटॉमिक नंबर हो जाएगा वो आपका 18 हो जाएगा, प्लस आपका ये डी ऑर्बिट में प्रेजेंट है तो डी ऑर्बिट का आपका 5 जो है आपका वो प्लस होगा, प्लस यहाँ पे आपका 2 आपका ऑक्सीडेशन दिया गया है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो इसका राइट आंसर जो निकल के आएगा वो आपका हो जाएगा 25 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म एलॉय इजली बिकॉज दे हैव, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट एक सफलतापूर्वक मिश्रातु बनाते हैं क्योंकि उनके पास जो है होता है वो आपका नियरली सेम एटॉमिक साइज, यानी कि हर एक आपका एटॉमिक साइज आपका जो है आपका सेम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बात करें हम क्वेश्चन नंबर 11 की, तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपका कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट आपका पूछा गया है, कॉम्प्लेक्स दिया गया है जिसमें आपको प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर हम देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए ईएन का पता होना जरूरी है कि ये मोनोडेंडेंट है या बाइडेंडेंट है। ईएन जो है आपका वो बाइडेंडेंट है और ये क्लोरीन जो है आपका मोनोडेंडेंट है, यानी कि ईएन का जो डोनर होगा आपका 4 होगा और साथ ही साथ आपका क्लोरीन का जो डोनर होगा आपका 2 होगा। तो दोनों को अगर हम प्लस करें तो प्लस करने के बाद जो आपका रिजल्ट निकल के आएगा वो आपका हो जाएगा 6। साथ ही साथ अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए जिस भी एलिमेंट का हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं उसको हम सबसे पहले एक्स कंसीडर कर लेते हैं। साथ ही साथ ईएन का जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो आपका 0 हो जाता है और क्लोरीन का -1 होता है। यहाँ पे 2 क्लोरीन प्रेजेंट है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -2 इक्वल टू आपका हो जाएगा 0। तो यानी कि x इक्वल टू आपका हो जाएगा 2, यानी कि x इक्वल टू आपका +2 हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका क्या पूछा गया, आइए देखते हैं। द पेयर ऑफ CONH3 होल 4 CO2 Br, यानी कि दो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दिया गया है और दोनों में आपका पेयर निकालना। पेयर आपका जो आपका शो होगा वो आपका राइट आंसर होगा आपका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका पूछा है SN1 रिएक्शन विल बी फास्टेस्ट इन द केस ऑफ, यानी कि SN1 रिएक्शन आपका फास्टेस्ट कौन से केस में आपका होता है। आपका केस आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1-iodo-2 मिथाइल प्रोपेन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, यानी कि यहाँ एक कंपाउंड दिया गया है तो आपका IUPAC नेम निकालना। तो IUPAC नेम में सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट देखते हैं, फिर हम सबसे पहले हम लॉन्ग चेन देखते हैं। लॉन्ग चेन आपका कार्बन कितना है 1 2 3 4, यानी कि 4 कार्बन है, यानी कि ब्यूट बनेगा 4 का ब्यूट। और अल्फ़ाबेटिक नंबर से आपका ग्रुप 17 के एलिमेंट को देखते हैं तो यहाँ पे ब्रोमो, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। मेटल यूज्ड इन उर्ज रिएक्शन, यानी कि उर्ज रिएक्शन में आपका जो मेटल यूज होता है वो कौन सा मेटल होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया IUPAC नेम ऑफ एम कैरेसॉल इज, यानी कि एम क्रिसॉल का IUPAC नेम जो आपका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 मिथाइल फिनॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 मिथाइल फिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 गिव्स, यानी कि हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन का हाइड्रेशन करने पे आपका प्रेजेंस ऑफ H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में आपका जो आउटपुट निकल के आएगा तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको अरेंज करना है कंपाउंड को अकॉर्डिंग टू बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजिंग ऑर्डर की टर्म में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा इन द फॉलोइंग रिएक्शन, यहाँ पे आपका एक रिएक्शन दिया गया है जहाँ पे आपको ग्रिग्नार्ड रिजेंट इसका रिएक्शन का नाम होता है ग्रिग्नार्ड रिजेंट, और इसका जो आपका अल्कोहल आपका किस फॉर्म में जो आपका बनेगा या कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो इसका जो आपका हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20 हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड विथ एसिटिक हाइड्रेस एनहाइड्रेस टू फॉर्म एस्प्रिन, यानी कि ऐसा कौन सा एसिड रिएजेंट है जो आपका एसिटिक हाइड्रेशन के साथ आपका एस्प्रिन को फॉर्म करता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका सैलिसिलिक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है आपका द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिस स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, यानी कि एक यहाँ पे कुछ कंपाउंड दिया गया है जिसके अकॉर्डिंग आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ में निकालना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में आपका CH3CONH2 ऑन द रिएक्शन विथ NaOH एंड Br2 इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस मीडियम में आपका गिवन है। तो आपका जो आपका फॉर्म होगा, आपका प्रोडक्ट जो आपका निकलेगा वो आपका क्या होगा, प्रोडक्ट आपका निकल के आएगा आपका CH3CH2Br। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में आपका क्या पूछा गया है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आपका है, यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दिया गया है जिसमें आपको रिएक्शन का आपको नाम पूछा गया है। तो रिएक्शन का नाम क्या होगा, आप लोग जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग रिएक्शन का नाम क्या होगा। तो रिएक्शन का नाम इसका हो जाएगा सैंडमियर रिएक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैंडमियर रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया एमिनो एसिड्स आर, यानी कि एमिनो एसिड्स इनमें से कौन सा है। एमिनो एसिड ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्फोटेरिक, यानी कि एम्फोटेरिक, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्फोटेरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 एंड दिस इज लास्ट, द शुगर प्रेजेंट इन RNA इज, यानी कि शुगर जो RNA में प्रेजेंट, शुगर यूनिट जो RNA में प्रेजेंट रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग राइबोस कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइबोस। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये आंसर की हेल्पफुल लगा होगा। जल्दी से आप लोग कितना सही हुआ आपका आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ फिजिक्स का आज इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन यूनिट 2 का अपलोड होने वाला है यूट्यूब पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को लिंक डिस्क्रिप्शन पे गिवन है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।